हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पूरे 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताने वाला हूं। और यदि ये बहुविकल्पीय प्रश्न आप तैयार कर लेते हैं तो पूरी गारंटी है कि 20 फरवरी को जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय में से आपके पेपर में जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ सामाजिक विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को विथ सॉल्यूशन के साथ। एंड उसके साथ मैं आपको इस वीडियो में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ के और उसका आंसर बताऊंगा, ऑप्शन पूरा बताने नहीं जाऊंगा, इससे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उसका आंसर बताऊंगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, टोटल 40 प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न दिया गया हम लोग को कि फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी। अब देखिए, फ्रांस की क्रांति है, ये आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए बोला, ये हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है और आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 1789 में हुई थी, मतलब कि 1789 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ के और उसका आंसर बताने जाऊंगा, ठीक है। अब पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, उससे हो सके ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को 40 एमसीक्यू बताना है, 10 मिनट के अंदर ही टोटल एमसीक्यू खत्म हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है। जो काली मिट्टी होती है उसमें कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, कौन सी फसल उगाई जाती है अधिक मात्रा में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास की जो खेती होती है काली मिट्टी में की जाती है, अर्थात काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। तो जो लोकतंत्र है उसकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है जनता की भागीदारी। मतलब कि अधिक मात्रा में इसमें क्या होते हैं, जनता की भागीदारी होती है लोकतंत्र में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत वर्ष 1920 में हुई थी। और कभी कभी ऑप्शन में वर्ष 1921 भी दे देता है, वर्ष 1920 न दे करके, तो आप वर्ष 1921 भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी किताबों में वर्ष 1921 भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसका आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 1920 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मानव विकास सूचकांक जिसे बोलते हैं कि HDI जारी कौन करता है। जो HDI है कौन जारी करता है, तो UNDP जारी करता है। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, UNDP। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है। जो भारत में मानसून का आगमन का समय है वो कब है, तो जून माह जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि भारत में जो मानसून का आगमन होता है वो जून महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें पूछा गया है कि रक्त और लौह नीति किससे संबंधित है। तो जो रक्त और लौह नीति है ये ऑटो वन बिस्मार्क से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। आपको ओनली बिस्मार्क ही दिया है तो बिस्मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया हम लोग को कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी। जो नमक सत्याग्रह है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो हुई थी वो डांडी से हुई थी। और किसने की थी इस नमक सत्याग्रह की शुरुआत, तो गांधी जी ने की थी। किसने, गांधी जी ने की थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सत्ता का विभाजन कितने स्तरों पर किया गया है। तो भारत में जो सत्ता का विभाजन वो 3 स्तरों पर किया गया है। एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार होती है और एक पंचायत होती है, ठीक है। मतलब कि गाँव के स्तर पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन जो होता है जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे, मतलब कि आवश्यकता की मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, जिसमें वही क्या होता है, संसाधन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने एक क्वेश्चन आपके PYQ पेपर से देख के बनाया है और इसमें हम लोग को दिया है कि द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसका उदाहरण इसमें से कौन सा है हम लोग को बताना है। तो जो कारखाना है इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र का जो उदाहरण है कारखाना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट है वो वर्ष 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। जो लौह अयस्क होता है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि सभी धर्मों की समानता, मतलब कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग एक समान रूप से रह सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सभी धर्मों की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि नात्सवी पार्टी का प्रतीक क्या है। जो नात्सवी पार्टी है इसका प्रतीक क्या है। तो इसका प्रतीक है स्वस्तिक। ठीक है, ऑप्शन मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाता है। जब हम संसाधनों का ध्यान से और विवेकपूर्ण उपयोग कर ले लगते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है संसाधन संरक्षण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि तृतीय क्षेत्र किससे संबंधित है। तो जो तृतीय क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र से संबंधित है, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट नहीं और ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम लोग से पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया कि जर्मनी का एक एकड़, ये तो गोल्डन क्वेश्चन ये भी आ गया, जर्मनी का एक एकड़ कब हुआ था। तो 1871 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1871। और उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 भी इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण है वो आय एवं उपभोग के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि और इसमें हम लोग पूछा गया कि संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया। तो संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया। ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है। तो किसी भी देश के लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका होती है वो होती है आलोचना करना, मतलब कि जो करंट में सरकार है उसकी आलोचना करें, वही क्या होती है लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अली बंधु ने किया था खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है। तो भारत का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है चावल। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 की सतत विकास का सही अर्थ क्या होता है। तो सतत विकास का सही अर्थ होता है कि भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना, मतलब कि हम संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करें कि आने वाली हमारी भावी पीढ़ियाँ जो हैं इसका उपयोग कर सकें। क्या होती है, सतत विकास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 में हम लोग से पूछा गया है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि की जितनी भी गतिविधियां हैं ये सब आती हैं, पोल्ट्री, फिशरी सब इसमें, और उसके बाद से क्रॉपिंग पैटर्न सब इसमें आती हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई थी। तो वर्ष 1929 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण स्वराज की स्थापना या पूर्ण स्वराज की घोषणा वर्ष 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है। तो भारत में जो सबसे अधिक रोजगार है वो है प्राथमिक क्षेत्र, जिसे हम लोग कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं, उसी में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानसून किस दिशा से आता है। तो भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम दिशा से आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा गया है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो जो स्वराज पार्टी है इसकी स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को बोलते हैं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं दोनों लोगों ने की थी किसकी, स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बैंकों का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो बैंक होते हैं उनका प्रमुख कार्य होता है
लोगों को ऋण देना या जनता को ऋण देना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में हम लोग से पूछा गया कि संसाधनों का अति दोहन किसे जन्म देता है। संसाधनों का यदि हम ज़्यादा उपयोग करें तो उससे हम लोग को क्या समस्या उत्पन्न होती है, तो पर्यावरण समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष पारित हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1942 में। और किसने शुरू किया था, तो इसे भी महात्मा गांधी जी ने ही शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए कि संविधान की सर्वोच्चता किस देश में है। तो जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भारत देश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जल संसाधन सबसे सस्ता संसाधन क्यों है। क्योंकि इसमें जो होता है कम ईंधन खर्च होता है, मतलब कि ईंधन की जो खर्च होती है वो सबसे कम होती है, इसीलिए सबसे सस्ता संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इसमें हम लोग को दिया गया है कि एशियन रीजन किस देश से संबंधित है। जो एशियन रीजन है वो फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, और इसमें पूछा गया हम लोगों को कि विकास का सबसे अच्छा मापदंड क्या होता है। तो शिक्षा स्तर जो होती है ये विकास का सबसे अच्छा मापदंड होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, जो है क्वेश्चन नंबर 40, और इसमें हम लोग से पूछा गया है कि संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो संसाधन संरक्षण जो है भविष्य पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, मतलब कि हम लोग संसाधनों का उपयोग भविष्य पीढ़ियों के बचाव के साथ साथ भी कर सके, मतलब कि भविष्य की जो हमारी पीढ़ी है वो भी संसाधन का उपयोग कर सके, इसीलिए संसाधन संरक्षण जरूरी है। तो आज के सेशन का पूरा 40 क्वेश्चन, 40 जो MCQ हैं वो खत्म हो चुका है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे। और मैंने एक एक क्वेश्चन का आंसर सहित सॉल्यूशन सहित बताया है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों ने समझ लिया होगा। कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, बाय बाय।